हेलो स्टूडेंट। देखिए अमाइंस स्टार्ट कर दिया हमने। राइट, अमाइंस में पहला लेक्चर देख लिया, उसमें अच्छे से हमने समझ लिया क्लासिफिकेशन। राइट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन क्या होते हैं। कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन अब इम्पोर्टेंस देंगे हम, बराबर। और अकॉर्डिंग टू द अटैचमेंट और अकॉर्डिंग टू द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन वी आर गोइंग टू क्लासिफाई देम। ठीक है, वो हम देख चुके। सिंपल देखा, मिक्स्ड अमाइंस देख लिया। उसके बाद एलिफेटिक कौन से रहते हैं एज वेल एज एरोमेटिक कौन से रहते हैं, ये सब हमने कवर कर लिया लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर देखा नहीं तो फिर से देख लीजिए उस लेक्चर को। आज जो देखेंगे हम वो देखेंगे नॉमेनक्लेचर, बराबर। अब इंट्रोडक्शन हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया। अब इनको प्रॉपर नेमिंग कैसे करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देख लिया, लेकिन मैंने आपको कहा था कि डिटेल इनका नॉमेनक्लेचर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर वाइज देख लिए क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। इस लेक्चर में हम प्रॉपर नेमिंग सिस्टम सीखेंगे अबाउट अमाइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अमाइंस का अगर नॉमेनक्लेचर आप देखेंगे तो कौन सा भी अगर केमिकल कंपाउंड आप लेते हो तो उसका बेसिकली क्या है, दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं उसको। एक तो क्या रहता है कॉमन नेम, बराबर, कॉमन नेम होता है एक। और दूसरी नेमिंग सिस्टम कौन सी होती है, आईयूपैक सिस्टम, बराबर। कॉमन सिस्टम और दूसरी हो गई आपकी आईयूपैक सिस्टम। अब जब कॉमन सिस्टम के बाद हम करेंगे तो कॉमन सिस्टम में जब इसका नेमिंग करते हैं तो वो किस फॉर्म में रहता है, वो रहता है अल्किल अमाइन, अल्किल अमाइन, राइट। और जब आईयूपैक के सिस्टम में नेमिंग करेंगे तो हार्डली स्लाइट डिफरेंस है, यहाँ पे अल्किल अमाइन है और यहाँ पे जो रहेगा वो रिस्पेक्टिव अल्केन, राइट। और ई जो है वो ई रिमूव करेंगे और ई किससे रिप्लेस होगा, अमाइन से, राइट। तो यहाँ पे हो गए अल्केन अमाइन, बराबर। अल्केन का ई रिमूव करके अमाइन अटैच कर देंगे, इजी है, अल्केन अमाइन। और यहाँ पे हो गया अल्किल अमाइन, मतलब अल्किल ग्रुप जो रहेगा उसे जो NH2 अटैच है अकॉर्डिंगली उसका नेम नॉमेनक्लेचर हम करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए जब हम लेते हैं CH3NH2, अब जब इसका कॉमन सिस्टम में नॉमेनक्लेचर करेंगे तो कैसा करेंगे, अल्किल ग्रुप, अल्किल अमाइन, NH2 अमाइन तो है, CH3 मतलब मिथिल, तो क्या हो गया नॉमेनक्लेचर, मिथिल, मिथिल अमाइन, बराबर, इजी। और अगर आईयूपैक सिस्टम में करेंगे तो CH3NH2। अब देखिए अल्केन, यहां तक तो अल्केन आएगा, कितने कार्बन है, एक, एक कार्बन है तो क्या आएगा, मीथेन, METHAN। और इनके बाद सीधा अमाइन अटैच करेंगे उसको, बराबर। मतलब क्या हो जाएगा, मीथेन अमाइन, राइट, मीथेन अमाइन, क्लियर। मिथिल अमाइन, मीथेन अमाइन, अल्किल अमाइन, अल्केनामाइन, ओके। अल्केनामाइन, अल्केनामाइन कुछ भी कह सकते हो आप, बस समझ लीजिए अल्केन जो है जितने कार्बन से उतने कार्बन का अल्केन और अटैच्ड विद द सफिक्स अमाइन, ओके। अब ये एलिफेटिक हो गया। वैसे एरोमेटिक अब डिटेल में तो देखेंगे, फिलहाल बस समझ लीजिए नॉमेनक्लेचर कैसे कर रहे हैं कॉमन में। अब देखिए ये तो एलिफेटिक हो गया, अगर एरोमेटिक लेते हैं हम, एरोमेटिक मतलब सपोज ये स्ट्रक्चर लेंगे हम NH2। अब देखिए ये स्ट्रक्चर तो लास्ट ईयर भी आपने देखा है, बेंजीन चैप्टर में हमने देखा था। बेंजीन को जब अलग अलग कंपाउंड से रिप्लेस करते हैं हम तो उसका नॉमेनक्लेचर अलग अलग होता है। जैसे इसका कॉमन नेम या फिर IUPAC सिस्टम में एक्सेप्टेड नेम क्या है, एनिलीन, राइट। ये हम देख चुके हैं 11 में। NH2 है तो एनिलीन था, CH3 है तो टोल्यूइन था, बराबर। तो कॉमन नेम और आईयूपैक दोनों में एनिलीन एक्सेप्टेड है। लेकिन और क्या कह सकते हैं इसको, देखिए अमाइन है और ये जो ग्रुप है जब इसको कुछ अटैचमेंट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फिनिल। तो नॉमेनक्लेचर में क्या आएगा, फिनिल अमाइन, बराबर, फिनिल अमाइन। और जब आईयूपैक सिस्टम में करेंगे नॉमेनक्लेचर तो आईयूपैक सिस्टम में भी अमाइन तो एक्सेप्टेड है, एनिलीन तो एक्सेप्टेड है एज सच, बराबर। मतलब दोनों जगह पे एनिलीन तो कॉमन है।
उसके साथ क्या आएगा, यहाँ पे जैसे फिनिल है वैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो बेंजीन, ठीक है, बेंजीन अमाइन, और बेंजीन का एंडिंग ई रिमूव कर देना है हमें, उसके जगह पे अटैच कर देना है अमाइन। सो द IUPAC नॉमेनक्लेचर विल बी बेंजेनामाइन, बेंजीनामाइन। और कॉमन नेम में एनिलिन, एनिलिन दोनों एक्सेप्टेड है, और फिनिल अमाइन कह सकते हैं इसको, बराबर। ये जो रिंग है इसको फिनिल और ये NH2 अमाइन। क्लियर यहाँ तक कॉमन नेम IUPAC नेम। अब और डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। और डिटेल में फिलहाल क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे हम डिटेल में करते हैं नॉमेनक्लेचर की। कॉमन स्ट्रक्चर लेंगे, कॉमन सिस्टम IUPAC सिस्टम, ठीक है, ले लो इसका। अब देखिए, अब और डिटेल में जाएंगे हम, प्राइमरी अमाइन को कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम। अब देखिए क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे आएगा आपका स्ट्रक्चर, उसके बाद कॉमन नेम और IUPAC नेम। अब देखिए CH3NH2 तो हमने देख लिया, मिथिल अमाइन, मीथेन अमाइन। CH3 की जगह पे CH3CH2NH2, ये क्या हो गया, इथिल ग्रुप अटैच है तो नॉमेनक्लेचर इथिल अमाइन। और IUPAC सिस्टम में क्या लिखोगे इसे, इथ एन अमाइन, बराबर। 2 कार्बन है इसके लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकेंडरी सफिक्स अमाइन। क्लियर है, ये हो गया आपका इथिल अमाइन। अब देखिए आगे CH3 CH2 CH2 NH2, अब 3 कार्बन आ गए। अब जैसे 3 कार्बन आते हैं तो पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, बराबर। अब कॉमन सिस्टम में क्या करेंगे, N प्रोपिल नॉर्मल चेन, एंड पे आपका NH2 अटैच है तो इसको क्या लिखेंगे, नॉर्मल कॉमन सिस्टम में N प्रोपिल अमाइन, बराबर। और IUPAC में क्या लिखोगे, प्रोप एन, उसके बाद 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, ओके। अब देखिए प्रोपेन मतलब 1 2 3, ये देखिए 1 2 3, और 1 नंबर पे अमाइन है, इसके लिए प्रोप एन 1 अमाइन। अमाइन कौन से ग्रुप पे है, कौन से नंबर पे है, उसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब नंबरिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि NH2 1 नंबर के कार्बन पे, ऐसा भी तो हो सकता है कि NH2 यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, बराबर, तो नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर वही लेते हैं हम, CH3, उसके बाद CH और CH3, और यहाँ पे अटैच है आपका NH2, राइट। अब ये कॉमन नेम देखेंगे तो क्या होगा, आइसोप्रोपिल, ठीक है, आइसोप्रोपिल अमाइन। अब देखिए जब अल्कोहल के केस में हम देखते थे, यहाँ पे जब OH अटैच रहता था तो वो सेकेंडरी अल्कोहल कहते थे। क्यों, क्योंकि कार्बन के रिस्पेक्टिव हम देख रहे थे, तब कार्बन कितने ग्रुप को अटैच था, 2। लेकिन अमाइस में क्या डिफरेंस है, अमाइस नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में क्लासिफिकेशन होगा। इसका मतलब क्या है, NH2 अगर सेकंड को भी अटैच है तो भी ये प्राइमरी अमाइन ही कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अभी इसके दोनों हाइड्रोजन बाकी रिप्लेस होना, अगर दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो सेकेंडरी तीसरा भी रिप्लेस होगा, मतलब दोनों, ये दोनों रिप्लेस होंगे तो इट विल बी टर्शियरी, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन मत रखिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल कहेंगे तो दैट विल बी सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर अमाइन में कहोगे आइसोप्रोपिल अमाइन तो इट विल बी प्राइमरी अमाइन, ठीक है ना। ये जो भी देख रहे हैं हम, ये सब क्या है, प्राइमरी अमाइन देख रहे हैं। लगे तो यहाँ पे लिख लो, वॉट एवर वी आर सीइंग राइट नाउ दीज आर प्राइमरी अमाइंस, एग्जाम्पल जितने भी है, ठीक है। क्योंकि सब में क्या है, देखिए यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे भी NH2, यहाँ पे भी NH2, राइट। अब IUPAC क्या आएगा, प्रोपेन तो आ जाएगा, प्रोपेन 2 अमाइन, राइट। देखिए 2 नंबर पे है ना, 1 2 3, 2 नंबर पे अमाइन है, इसके लिए प्रोपेन 2 अमाइन, ये हो गया 1 अमाइन। क्लियर।
प्रोपेन टू अमाइन, और मिथिल अमाइन तो हो गया हमारा। और देखिए अब अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपका रहेगा CH3 सॉरी NH2 लेते हैं, अगर दो अमाइन अटैच है मतलब NH2 उसके बाद CH2 CH2 और NH2। अब है तो एग्जांपल ये प्राइमरी अमाइन, लेकिन दो दो है अब। ओके, तो कॉमन नेम में क्या रहेगा इसका, इथिलीन, इथिलीन डाई अमाइन। ठीक है, क्यों इथिलीन, दो इथिलीन ग्रुप है, इथिलीन और दो अमाइन है। ओके, इसके लिए इथिलीन डाई अमाइन, डाई मतलब दो। ओके क्लियर, ये हो गया कॉमन नेम। अब IUPAC में क्या करना है, जब दो अमाइन ग्रुप अटैच है तो उस केस में आपको अल्केन अमाइन तो करना है, लेकिन अल्केन का एंडिंग ई जो है दैट विल बी रिमेन इन द स्ट्रक्चर, रिमेन इन द नेम। मतलब देखिए इसको एक नंबर देंगे या दो, कहीं से भी दो नंबरिंग तो सेम आएगी। तो इसका कंप्लीट कितने, एक दो, मतलब इथेन तो कंप्लीट लिखेंगे हम इथेन। ओके, ई भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं यहाँ पे, इथेन, उसके बाद डैश या फिर हाइफन, उसके बाद एक और दो नंबर पे अमाइन है, इसके लिए हाइफन 1,2, उसके बाद इथेन 1,2 डाई अमाइन। क्लियर, मतलब क्या चेंज किया हमने, यहाँ पे ई एंडिंग का रिमूव कर रहे थे, वो यहाँ पे रिमूव नहीं होगा, वो कंप्लीट लिखेंगे अल्केन। और उसके बाद जितने भी नंबर पे लोकंट पोजीशन जो बोलते हैं, लोकंट पोजीशन मतलब दिस वन 1 and 2, एक और दो नंबर पे डाई अमाइन है। ठीक है, योर अल्फाबेट एंड नंबर शुड बी सेपरेटेड बाय हाइफन, टू नंबर शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके, ये तो बेसिक चीज है, अब ये पता चाहिए आपको, यहां तक क्लियर। और देखिए अगर ऐसा आएगा स्ट्रक्चर H2N, उसके बाद अगर CH2 6 टाइम आ गया और NH2 आया तो कुछ करना नहीं है। देखिए मिथिलीन ग्रुप है, 6 बार है, तो कॉमन नेम में क्या आएगा, हेक्सामिथिलीन, हेक्सामिथिलीन, हेक्सामिथिलीन डाई अमाइन। ठीक है, ये तो कॉमन नेम हो गया है ना। हेक्सा 6 बार मिथिलीन ग्रुप है और 2 बार अमाइन है, इसके लिए हेक्सामिथिलीन डाई अमाइन, ये तो हो गया कॉमन नेम। IUPAC में क्या करोगे, अब देखिए एक नंबर पे NH2 है और CH2 मतलब कैसे आएगा, ये 1 2 3 4 5 6, और 6 पे NH2 है और यहाँ पे भी NH2 है। ठीक है ना, इस तरह से ये स्ट्रक्चर NH2 NH2, तो मतलब 1 और 6 पोजीशन पे आपका अमाइन अटैच है, तो अल्केन तो कौन सा आएगा आपका, हेक्सेन आएगा। ठीक है, हेक्सेन लिख दिया। उसके बाद एक नंबर और 6 नंबर, देखिए एक नंबर पे अमाइन और CH2 6 है, मतलब अल्टीमेटली जो फाइनल रिंग है, फाइनल कार्बन है, उस पे NH2 अटैच है, मतलब वो कौन सी पोजीशन पे, व्हाट इज द लोकेंट नंबर, इट इज 6, इसके लिए 1,6 हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन, डाई अमाइन। ओके क्लियर है। देखिए काफी मिसलेनियस एग्जांपल ले रहे हैं तो आपको इससे काफी आइडिया आएगी। अभी तक हम सेकेंडरी देख ही नहीं रहे, अभी तक प्राइमरी देख रहे हैं। हर एक पे देखिए, यहाँ पे भी NH2 है, NH2 है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, सेकेंडरी टर्शियरी भी देखेंगे। यहाँ तक क्लियर, ये तो हो गए प्राइमरी के सब एग्जांपल एलिफेटिक, इससे आपको अच्छी से क्लियरिटी आएगी, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर एलिफेटिक में प्राइमरी अमाइन देखते हैं तो उसका क्या आएगा, देखिए अगर ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं हम और यहाँ पे आएगा आपका NH2, है ना, ये तो हमने देख लिया शायद, एनिलीन कहते हैं या फिर फिनिलामाइन, है ना, अभी देखा हमने एनिलीन और फिनिलामाइन। और IUPAC में क्या कहोगे इसे, बेंजीन अमाइन, बेंजीन और अमाइन, या फिर एनिलीन।
ठीक है, एनिलीन तो दोनों जगह पे एक्सेप्टेड है, कॉमन और IUPAC, ठीक है। और इसको ही अगर सब्स्टिट्यूट लगाओगे तो फॉर एग्जाम्पल NH2 होगा, और यहाँ पे अगर सपोज कुछ ग्रुप अटैच है, सपोज ब्रोमो है, ठीक है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो क्या करोगे, कॉमन नेम में कौन कौन सी पोजीशन होती है, ये देखिए, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, बराबर। मतलब पैरा पोजीशन पे ब्रोमो है तो लिखते हो कैसे लिखोगे, पैरा, उसके बाद ब्रोमो, एक तो एनिलिन भी लिख सकते हो, ठीक है, पैरा ब्रोमो एनिलिन, या फिर पैरा ब्रोमो फिनिलामाइन, आइदर, ठीक है, दोनों में से कौन सा भी चलेगा, ओके। पैरा ब्रोमो ले लो, अगर CH3 रहता तो पैरामिथिल आ जाता, ओके, क्लियर। एनिलीन के अकॉर्डिंगली आपको नॉमेनक्लेचर करना है, या फिर फिनिलामाइन भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको दोनों सिस्टम बता दिए। और ये तो हो गया पोजीशन, जहां पे भी कॉमन नेम है उस केस में आपको ऑर्थो मेटा पैरा ये यूज करना है। और IUPAC के सिस्टम में यू हैव टू यूज द नंबर्स, तो नंबर्स कौन सा आएगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा ना, 1, फिर ये 2, 3 और ये 4, तो 4 नंबर पे ब्रोमो है तो क्या आएगा, पहले प्रीफिक्स आएगा 4, उसके बाद ब्रोमो, उसके बाद एनिलीन, राइट, 4 ब्रोमो एनिलीन, या फिर 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन भी कह सकते हो इसको, 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन, राइट। जैसे यहाँ पे पैरा ब्रोमो फिनिलामाइन जैसा कह सकते हो, वैसे यहाँ पे 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन भी लिख सकते हो, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से बताने की जरूरत है, अल्किलामाइन के फॉर्म में लिखेंगे इथिलामाइन, इथ एन अमाइन, एन प्रोपिलामाइन मतलब नॉर्मल चेन, प्रोप एन 1 अमाइन, उसके बाद 2 नंबर पे आइसोप्रोपिलामाइन, इट इज अगेन अ 1 डिग्री अमाइन, ओके, कीप इन माइंड, और प्रोप एन 2 अमाइन, अब 2 नंबर पे अमाइन आ गया, ठीक है। उसके बाद CH2 NH2 है तो इथिलीन ग्रुप, 2 बार अमाइन, इथिलीन डायमाइन, IUPAC में इथेन 1 2 इथेन, 1 और 2 नंबर पे अमाइन। अगर हेक्सा है मतलब 6 बार CH2 है तो हेक्सा मिथिलीन डायमाइन, ओके। और IUPAC में 1 और 6 नंबर कार्बन पे NH2 अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज हेक्सेन 1,6 डायमाइन, ओके। उसके बाद ये तो हमने ले लिया ऑलरेडी, NH2 एनिलीन फिनिलामाइन, ओके। और NH2 पे अगर कुछ अटैचमेंट है और तो मेटा या फिर पैरा, तो अकॉर्डिंगली आपको नंबरिंग करना है, पैरा पे है अभी फिलहाल तो, है ना, 1 2 1 3 1 4, 1 4 पे पैरा पोजीशन पे ब्रोमो, इसके लिए पैरा ब्रोमो एनिलीन, और IUPAC में क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो एनिलीन या फिर 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन, क्लियर यहाँ तक। तो प्राइमरी अमाइन के तो एग्जांपल हमने सब देख लिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, सेकेंडरी अमाइन का कैसे क्लासिफिकेशन करते, सॉरी नॉमेनक्लेचर कैसा करते हैं, ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी एज वेल एज टर्चरी, तो वो हम लेंगे। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम सेकेंडरी और टर्चरी की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। मतलब टोटली आपको सभी स्ट्रक्चर, यू विल बी वेरी मच more familiar with each and every structure of amines, okay। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।